अब आइए हजरात, इसके बाद मैं आप लोगों को हंसी खुशी के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ आप अपने गम और तकलीफ को भूल जाएंगे, जिसके लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहम्मद मुआज़ महबूब से कि वो मुआर फ़क़ा तशरीफ़ लाएँ और अपने मुकालमा को पेश फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे भाई क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अजी क्या बताऊँ, बड़ी परेशानी है। खर्च बहुत बढ़ गया है, आमदनी कम हो गई है, बीमारी अलग परेशान किए हुए है, रोजाना कोई ना कोई बीमारी रहता है। अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए। और बताएं बच्चों की क्या हाल है? जी आपकी दुआ से सब ठीक है। बड़े लड़के की शादी लगा दी है, माशाल्लाह बड़े धूमधाम से मंगनी भी हो गई है। मैं समझता हूँ कि 50,000 तक खर्च हुआ होगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ इतनी बड़ी परेशानी बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक गैर इस्लामी रस्म में इतना लंबा खर्च। अजी मौलाना क्या किया जाए, आजकल यही चलता है और माहौल के साथ चलना ही पड़ता है। अगर खर्च में थोड़ी भी कमी कर दी जाए तो लोग कंजूसी का ताना देने लगते हैं, बल्कि बात बसाओकात इससे आगे बढ़ जाती है, रिश्ते तक खत्म हो जाते हैं। देखिए यही हमारा नजरिया गलत है कि हमें माहौल के साथ चलना पड़ता है। एक मुसलमान होने के नाते हमें माहौल के साथ चलने का नहीं बल्कि इस्लाम के साथ चलने का नजरिया होना चाहिए। हमें इस्लाम खैरुल उमूर अवासितुहा का नजरिया देता है, यानी हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो। माल को एक तरफ खर्च करने में बखीली से मना करता है तो दूसरी तरफ फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई करार देता है। अजी मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग औरतों के सामने मजबूर हैं और लड़का ही कमाता है, इसलिए उसकी भी बात माननी पड़ती है। देखिए जो कहता है करना पड़ता है। देखिए ये भी हमारी ही गलती है कि हमने अपना सारा मामला औरतों के हवाले कर रखा है और बच्चे जो कुछ कहते हैं हम बड़ी खुशी खुशी पूरा कर देते हैं। शादी के बाद जब वो अपनी बीवी पर खर्च करता है तो फिर हम शोर मचाते हैं कि सारा पैसा बीवी पर खर्च कर रहा है। हाँ जी मौलाना क्या किया जाए, वो देखिए सैफुल्लाह भाई भी आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मेरे भाई एक बार गले मिलना सुन्नत है। और बताएं क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। का बताओ जवन गुजरत ये सब ठीक हो। भाई झोला मुंडा लेके कहाँ जाते हैं? अजी मौलाना आज माजरत करते फिर मुलाकात करूं, आज बड़े उलझाव में हो। अबे कौन सा जरूरी काम पड़ गया, कितने बड़े मेहमान को छोड़ के जाते हैं? अभी आजकल घर उलझन में फंसे हो, जाते रहे वकील साहब की काहे के? ऐसा की जाते न अपना घर लड़किया के नाम लिखवाबो। लड़किया के नाम? माशाल्लाह तोरे तो एक लड़कवा ओके माशाल्लाह कहते अबे लाहौल पड़ काहे? अबे जब से की शादी भई हो ओकी औरतिया कुछ करके खिया दिए या का करे वो एकदम भुला गो कि मोरे माई बाप जिंदा हन और रहा सास ससुर अपने माई बाप से ज्यादा इज्जत उन्हन की करत ओकी अम्मा बिस्तर पड़ी रही हो ओके नहीं देख रही हो और आ गवा खून कि सास ससुर बीमार हन दम्मा जाके गाड़ी निकलियो उनन का दवा दारू करियो और तो आओ सुन हेरो की मेरा रुआ न खूब पका पका के अपने घर भेजियो अगर कुछ को दे बवालो रखा सिर्फ अपने मेहरारू की सुनना तो जवान हो की मेहरारू कहियो उ देना उ पत्थर की लकीर हो। अबे हमोनों की शादी वही रही का मजाल की आज तक मेहरारू हमसे नजर मिला ले। अच्छा ही बता इकुल जन तो बताओ तो अपनी आँख से देखे हो। अबे ना ही मोरे औरतिया बताए हो बताओ तो वो कम्मा करते मेहरारू की सुन का कियो बोला थे। अच्छा ही बता घर का लड़किया के नाम करते कुल। अबे वही की देना कि आज मैं तोरे सामने खड़े हो माशाल्लाह अपने घर रह के मन का पूरा पूरा ख्याल करती दिन भर में कई बार फोन करके खैरियत रहती और वक्तन फवक्तन खाना वगैरह पका के भेज देती और माशाल्लाह इतने अच्छे दामाद मिल गए बेचारे एक पैर पर खड़े रहते। एक पैर पर का तो डंडा लगड़ा का। अबे ना ही मोरे भाई बतिया तो सुन मतलब ये है कि अगर उनके मालूम हो गवा कि उनकी तबीयत खराब हो दम्मा आ जाइए ले जाके डॉक्टर के यहाँ दवाई दिए। अब तो ही बता मैं ओके नाम घर नहीं लिखवाऊँ तो ला खैरवा के दूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई आपकी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा है, जरा इंसाफ से काम लो। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपकी बेटी आपकी खिदमत कर रही है तो काबिल तारीफ, आपकी बहू अपने माँ बाप की खिदमत कर रही है तो मुजरिम। क्या वो अपने माँ बाप की बेटी नहीं है? आपका दामाद आपकी खिदमत कर रहा है तो काबिल तहसीन, आपका बेटा अपने ससुर की खिदमत कर रहा है तो जुल्म।
क्या वो अपने ससुर का दामाद नहीं है? जरा इंसाफ की नजर से देखो, जो काम आपकी बेटी और दामाद कर रहे हैं बेऐनी ही वही काम अगर आपका बेटा और बहू कर रहे हैं तो एक मुजरिम और दूसरा मुहसिन क्यों? मेरे भाई, एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी को देकर बेटा को महरूम करना चाहते हैं, ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं। कोई अपनी बेटी को महरूम कर रहा है, कोई अपने बेटे को महरूम कर रहा है, कोई अपने पूरे वर्षा को महरूम कर रहा है। लेकिन मेरे भाई, ये मेरी बात याद रखना, ये बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। हमारे और आपके आका ताजदार मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ता मीरास वारिसी क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। जिसने अपने वारिस को मीरास से महरूम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की विरासत से महरूम कर देंगे। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी सोच से बाज आ जाएं। अलबत्ता किसी ने एक आदमी को लगा दें कि वो आपके बेटे को समझा बुझा कर आपसे करीब करे और आप भी उसके लिए दुआ करें। ठीक है मौलाना, तू कहते तो ठीक हो। और उसे हमारा लड़का बहुत बदमाश हो, उसे मत देख लेते, तो तेरी बात मान लेते। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे सही रास्ते पर आ गए हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।